Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। साथियों, आज जो हमारा मांगों को लेकर एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन योग की सिफारिशों के तहत फसलों के भाव सहित 13 मांगों को लेकर जो धरना चल रहा है, उसका आज 311 दिन हो चुके हैं। तो उस धरने पर जब सरकार कोई बात नहीं मान रही थी तो हमारे सीनियर आगू सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया, जिसको आज 24 दिन हो चुके हैं, 24 दिन चल रहा है। तो आज तक भी सरकार जो मानी हुई मांगे हैं उसके ऊपर जो है सीरियस नहीं है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम सरकार को चेताना चाहते हैं भी डल्लेवाल आज एक सोच बन चुका है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं वहाँ हमारे धरने पर, खनौरी मोर्चे पर अलग अलग संस्थाओं के, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और जो कलाकार जगत से गीतकार, कलाकार, राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग, और सबसे ज़्यादा जो किसान और मजदूर पहुंच रहे हैं पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से। तो आज एक ऐसी हालात हो चुकी है, वहाँ पर हम 24 घंटे जो है 2 समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो हमारे को ये समस्या है, वहाँ अरेंजमेंट करने में हमारे को दिक्कतें आती हैं, बार बार जो है हम लोगों से अपील भी करते हैं। दूसरी 2 तरह की चीज़ है। एक तो हमने स्वास्थ्य की ध्यान को रखते हुए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को जो चाहने वाले लोग हैं उनको पूरी सभी को मिला नहीं पाते हैं। दूसरा, जो पंजाब सरकार ने जैसे 26 नवंबर को उनको उठा लिया था, तो हमें ये खदशा भी कहीं बल प्रयोग करके उनको उठाया ना जा सके, इसलिए 24 घंटे वहाँ पर हज़ारों लोग उनके पहरे पे रहते हैं। तो आज जो कल था सुप्रीम कोर्ट में जो डेट थी, उसमें उन्होंने भी संज्ञान लिया है। हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने भी लताड़ लगाई है सरकार को, तो स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आई है विपक्षी पार्टियां। इतना जो हमारे डल्लेवाल जी बैठे हैं, आप पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक जो उनकी एमएसपी खरीद गारंटी कानून की और डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की जो चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार फिर भी सीरियस नहीं है। तो एक तो हमारे सिरसा जिले के, हरियाणा के लोगों से अपील है, आप बड़ी संख्या में वहाँ पर जाएं। बहुत सारे साथी जा रहे हैं और उनसे जाते हुए उन लोगों से भी अपील है भी अपने रहने के लिए अपना सामान, बिस्तर लेके जाएं। बहुत सारे लोग राशन पानी लेके जा रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारी लंगर की सेवाएं चल रही, उनका भी धन्यवाद। जो साथी जाते हैं, एक तरफ तो हमारे जो सत्ता में बीजेपी है वो हमारी विरोधी है, अगर आज भी इस आंदोलन का समर्थन कराने के लिए घरों से ना निकले तो आप समझो भी आप भी एक सरकार के समर्थन में खड़े हो, किसानों के समर्थन में नहीं हो। तो इसलिए आपके चैनलों के माध्यम से सभी हमारे साथियों को, किसानों को, मजदूरों को अपील करते हैं भी अब जागो, अब करो या मरो की लड़ाई चल रही है। आपका जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल तिल तिल कर मरने को तैयार है आपकी मांगों को लेकर। तो आज आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो आप जिंदगी भर आने वाली पीढ़ियों को ना तो सवालों का जवाब दे पाओगे, ना अपने आप को माफ़ कर पाओगे अगर कोई दिक्कत आती है। दूसरी चेतावनी हमारी सरकार को है, सरकार इसको हल्के में ना दे। भगवान ना करे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है, हमने तो प्लान बना रखा है, उससे अगला हमारा जगजीत सिंह हरदो झंडे है, उनकी जो पार्थिव शरीर है वहाँ रखेंगे, उनका दूसरा साथी बैठ जाएगा। दूसरा कभी नहीं मानती सरकार, तीसरा हम बलि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम जो लोगों की भावना देख रहे हैं, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, सरकार को समझ नहीं आएगा भी क्या करें। और दूसरी राजनीतिक पार्टियों और लोगों को भी चेताते हैं, आप इससे राजनीति करने के बजाय आप इस समस्या का हल कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी राजनीति करने में। तो
अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, उसके बाद कोई उसका रिएक्शन होता है, तो उसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें होंगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि भावना से लोग जुड़े हुए हैं। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पूरे देश भर में कई राज्यों में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए हैं। कल रेल रोको प्रोग्राम था पंजाब का, सफल हुआ है। हज़ारों की गिनती में लोग सड़कों पे रेल के पटरियों पे निकले हैं। आने वाली 30 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान किया है, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में होंगे और जल्द ही पूरे देशव्यापी प्रोग्राम भी दिए जाएंगे। तो इसलिए आपके आज से रूबरू होने का यही मकसद था भी जो भी लोग जा रहे हैं वो अपना रहने की व्यवस्था करके जाए। खाने की कोई दिक्कत नहीं है, लंगर चल रहे हैं, 24 घंटे लंगर चल रहे हैं, लेकिन ठंड का समय है, वहाँ रहने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। रहने का सामान साथ लेके जाएं और ऐसा ना हो भी आप जा रहे हो, फोटो खींच रहे हो, आ रहे हो, वहाँ पे आपने पहरा देना है, अपने ध्यान देना है, वहाँ पर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करनी है। जो हमारे युवा साथी हैं, बहुत सारे युवा जो है काफ़िलों के साथ जा रहे हैं, वहाँ अपनी ड्यूटियाँ भी लगा रहे हैं। रात की ड्यूटियाँ लगती हैं, दिन की ड्यूटियाँ लगती हैं, तो लगा रहे हैं। दूध की सेवा निरंतर जारी है, खाने की सेवा निरंतर जारी है। तो हमारा तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था भी आज 24 दिन हो गए हैं, शरीर ही शरीर को खा रहा है। कल हमने बाहर जो शीशे या कैबिन बनाया उसमें लाने के लिए हमने अनाउंसमेंट किया। डॉक्टर जब उठाया तो उनको चक्कर आ गया और बीपी एकदम से लो हो गया, फिर हमें रोकना पड़ा, ट्राली में रखा। तो लोगों को उसी समय भावुक हो गए, आंखों में आंसू थे। फिर हमने जो एलसीडी बाहर लगाई उससे उनके जो है लोगों को चला के उनको दिखाया। डल्लेवाल जी की खुद की इच्छा होती है, हमारे को कहते हैं भी मेरे को संगत जो आ रही है, मेरे लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन कराओ, लेकिन वे कई बार बेबस होते हैं, डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से चलना पड़ता है। जो दूसरा नंबर उनका ये भी रोजाना कहते हैं भी किसी को व्यवस्था की कमी ना हो। हमने टेंट लगाए हैं, महिला शक्ति बहुत आ रही है, उनके लिए अलग से टेंट लगा रखे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने जो 2 कारण हैं, एक उनके स्वास्थ्य का कारण, जो डॉक्टरों की सलाह के कारण लोगों को मिला नहीं पाते हैं, उसके लिए मोर्चे की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। दूसरा, जो हमारी सेफ्टी के लिए जो हमने ट्रालियों का घेरा लगा रखा है, उसके ऊपर वेल्डिंग करके एक रास्ते रोक के उनको रोक रखा है, उसके कारण से कई कारण हैं। दोनों कारण के साथ और भी कारण है, व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि इंटेलिजेंस अंदर ना आए। तो कई बार किसी को, हमारे जो वॉलंटियर हैं वो किसी से सवाल करते हैं, उनको भी हम मतलब कहते हैं मैं किसी के साथ कोई जाति ना हो, किसी फिर भी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो तो उससे भी हम माफ़ी मांगते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, आओ खनौरी पहुँचो, आने वाला समय में इतिहास लिखा जा रहा है भी। लोग कहते हैं भी लोगों को बच्चे मरा कर लोग किसान या कोई दूसरे नेता पीछे रहते हैं। अब तो हमारा जर्नैल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसके लिए? हम सब के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई चाहे दूसरी सरकारें भी है, पंजाब में मान सरकार है, कहने को कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, दूसरे भी कहते हैं किसानों के साथ हैं, लेकिन समय पर किसानों का साथ कोई नहीं दे रहा है। किसानों का साथ किसानों को आप देना पड़ेगा। जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक खाली किसान के लिए नहीं है, उपभोक्ता के लिए भी जरूरी है। क्योंकि एमएसपी जिस फसल पे है उस पर कभी ब्लैक नहीं हुई, दूसरी फसलों पे ब्लैक हो रही है। तो आज ये लड़ाई आवाम की बन चुकी है। जो हमने पंजाब बंद दिया है, अलग अलग ट्रेड यूनियन के अलग अलग जो यूनियनें हैं, जो बाजार वाले लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई है, उन्होंने आके कहा भी हमारे को प्रोग्राम दीजिए। ऐसे ही जब पहले रेल रोको किया था तो डल्लेवाल जी के फरीदकोट जिले के उनके गांव के लोग आए थे भी हमें प्रोग्राम दीजिए, इसलिए ये प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। जल्द ही देशव्यापी बड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा और इस आंदोलन का हिस्सा बने। इस आंदोलन में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आप भी पहुँचे, यही अपील। देखिए, किसी एसकेएम या किसी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, किसान जिनके लिए डल्लेवाल जी अमन अनशन पर बैठे हैं, वो बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। वो उनकी सोच है। कई हो सकता है किसी ने लिबास किसानी का पहन रखा हो लेकिन मांगों से समर्थन में ना हो, लेकिन वो खुल के ना कह सकता हो। लेकिन जो 13 फरवरी से 311 दिनों से शंभू मोर्चा, खनौरी और रतनपुरा मोर्चा लगा हुआ है, इस पर जितने लोग बैठे हैं जो हमारी 13 मांगे उस पर समर्थन करते हैं, जहाँ तो वो लोग खुल के कहें जिन मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर सरदार अजीत सिंह डल्लेवाल जी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मांगों से समर्थन नहीं करते हैं। फिर एक तरफ तो आना पड़ेगा ना, जहाँ हम ये कहने में गुरेज नहीं करेंगे कि आप सरकार के पक्ष में भुगत रहे हैं, आंदोलन के पक्ष में नहीं है। जब जन जन
का आंदोलन बन जाए, अब वो आंदोलन जनता का बन चुका है। तो कितना मर्जी को बयान दे ले, कितना मर्जी कुछ कर ले, जब आंदोलन जनता लड़ती है तो उस समय जनता ही आंदोलन को चलाती है। ये दूसरे लोगों के बस की बात नहीं होती। देखिए, जो भी कोई आ रहा हम उसका धन्यवाद करते हैं, जो इन मांगों का समर्थन करता है। जहाँ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की चिंता करता है उसका हम समर्थन करते हैं। भी वो चिंता करते हैं भी एक लीडर बनने में सालों लग जाते हैं। 45 साल के संघर्ष के बाद हमारे पास एक हीरा आया है जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोग बार बार तैयार नहीं होते हैं। उनकी चिंता करने वाले लोगों की और मांगों की चिंता करने वाले लोगों का हम समर्थन करते हैं। दूसरी, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कल भी डीजीपी पंजाब और आए थे। इससे पहले डीजीपी पंजाब और मयंक मिश्रा जो होम फेयर के डायरेक्टर से सेंट्रल सरकार से आए थे, उन्होंने भी बात की। जो कोई भी गया है उन्होंने कहा है भी कुछ मेडिसिन ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। वो कहते सुप्रीम कोर्ट, मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसको जो है इनको स्वास्थ्य की चिंता है। तो डल्लेवाल जी का क्या संदेश था, उन्होंने हमारे को कहा, हमने आगे संदेश दिया क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पाते। वो कहते भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जरूर देखे कि डल्लेवाल अमर अनशन पर बैठे क्यों हैं, उनका मंशा क्या है, किस लिए अमर अनशन पर बैठे हैं। अगर वो अमर अनशन उनकी मांगों पर बैठे हैं, मेरी चिंता की बजाय हमारे जो डेली किसान सुसाइड कर रहे हैं, लाखों किसान, 7 लाख के करीब किसानों ने सुसाइड किया है, मैं उनको लेकर बैठा हूँ। आगे मेरा कोई बच्चा, मेरा भाई, कोई मेरी बहन हमारे कर्जे से तंग आकर फसल के भाव ना मिलने के कारण को सुसाइड ना करे, इसलिए मैं अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए बैठा हूँ। देखिए, इसमें एक फ़र्क है। हमने मीटिंग की थी रात, अभी हमारी मीटिंग है, थोड़ी देर में मैं निकल रहा हूँ, मीटिंग है भी। ये कानून जो लाना है एमएसपी खरीद गारंटी कानून, उसमें पास होना है लोकसभा में, राज्यसभा में। स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी जिसमें जस्टिस नवाब सिंह थे। हम 4 नवंबर को उस मीटिंग में गए थे, मैं भी उसका हिस्सा था। तो उस मीटिंग में आज उसके बाद 43 दिनों बाद हमने 4 को ही ऐलान कर दिया था, 26 को हम बैठेंगे। फिर उसके बाद हमारे को चिट्ठी आती है 16 को, 18 को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आपसे मिलना चाहती है। 43 दिनों तक वो कमेटी ने सार नहीं ली। उस समय तक 21 दिन हो गए थे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अनशन पर बैठे को। तो वो संवेदन उनकी मतलब सीरियस नहीं मानने उसको भी, इतना बड़ा काम। और उन्होंने हमारे जो माननीय अध्यक्ष थे उसके रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह, उन्होंने हमारे से कहा भी था कि मैं बॉर्डर पे भी आऊँगा। तो बॉर्डर से आने के बजाय उन्होंने 43 दिनों तक उसको ठंडे बस्ते में रखा। तो इसलिए ये चीज़ें गर्व में है क्या होता है। लेकिन हमारी फिर से यही अपील है, हमारी जो अमर अनशन है डल्लेवाल जी का, वो मांगों को लेकर है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, जहाँ उनके प्राण जाएंगे, जहाँ मांगे मानी जाएंगी। सरकार के ऊपर जो उनके आका हैं, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है उसका दबाव मानते हैं। दूसरा जो कॉरपोरेट घराने हैं जो नहीं चाहते हैं एमएसपी की गारंटी कानून बने, वो स्टोर करते हैं, बाद में बाजार में उतारते हैं। जो कई चीज़ें हैं इतनी महंगी बिकती हैं, जो सब्जियों के लगा लें या कई बार दालें हों, वो 1.5, 2 गुना, 5 गुना रेट होते हैं। वो लोग अपना फ़ायदे के लिए वो ये नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं भी ये इसको एमएसपी गारंटी कानून मिले, किसान खुशहाल हो। वो चाहते हैं किसान दिन ब दिन बदहाल हो और उनको जो ज़मीनें हैं धीरे धीरे लेके वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है। एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये सरकार है जो बीजेपी की सरकार है, वो डबल इंजन की है। इंजन 2 ही हैं, अमित शाह और मोदी। बीच में जनता है, जनता को एक तरफ में चले तो जनता को आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो जनता को खींच रहे हैं। जनता बीच में पिस रही है और ये खींच रहे हैं। और इनको ऊपर चलाने वाला कौन है, वो भी 2 ही हैं, अंबानी और अंबानी। और ये चीज़ अगर किसानों को फसल का भाव मिलेगा, किसान के पास पैसा आएगा, किसान पैसा अपने जेब में 1 मिनट नहीं रखेगा, बाजार में जाएगा, इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, तो देश तरक्की करेगा। अगर कॉरपोरेट के हाथ में पैसा आता है, वो अपना इन्वेस्ट किसी बाहर वाले देश में करेगा, वहाँ जाकर प्रोजेक्ट लगाएगा, दूसरी जगह लगाएगा, वो पैसा जो बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा आम आदमी का जो पैसा, आम लोगों के पास, किसान के पास, मजदूर के पास पैसा होगा, वो रोटेट होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी।